यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 10 अध्याय 51
श्लोक संख्या 56। तस्माद् विसृज्य शिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणम् अद्वयं परम् त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। तस्माद् विसृज्य युष ईश सर्वतो सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणम् अद्वयं परम् ज्ञाप्तिमात्रं व्रजाम्यहम्। तस्मात् विसृज्य युष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणम् अद्वयं परम् त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। तस्माद् विसृज्य शिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणम् अद्वयं परम् त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। तस्मात् इसलिए विसृज्य त्याग कर आशीष इच्छित वस्तुएं ईश हे प्रभु सर्वतः सर्वथा रजः रजो तमः तमो सत्व तथा सतो गुण भौतिक गुण अनुबंधना फंसा हुआ निरंजनम भौतिक उपाधियों से मुक्त निर्गुणम भौतिक गुणों से परे अद्वयम अद्वय परम परम त्वाम आपके पास ज्ञाप्ति मात्रम शुद्ध ज्ञान पुरुषम आदि पुरुष को प्रजामी पास आ रहा हूँ अहम मैं। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। इसलिए हे प्रभु उन समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर जो रजो तमो तथा सत्व गुणों से बद्ध है मैं शरण लेने के लिए आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप संसारी उपाधियों से प्रच्छन्न नहीं है, प्रत्युत आप शुद्ध ज्ञान से पूर्ण तथा भौतिक गुणों से परे परम सत्य है। तात्पर्य यहाँ निर्गुणम शब्द सूचित करता है कि भगवान का अस्तित्व भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। कोई यह तर्क कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो भौतिक प्रकृति से बना है, किंतु यहाँ पर अद्वयम शब्द इस तर्क का खंडन करता है। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व में कोई द्वैत नहीं है। उनका सनातन आध्यात्मिक शरीर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम से ये बहुत ही सुंदर प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं, मुचुकुंद का उद्धार। तो ये काफ़ी समय से चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कालियावन से शुरू होता है, फिर मुचुकुंद। कालियावन जब वो गुफा में एंटर करता है जहाँ मुचुकुंद सो रहा था, और जिस तरह से मुचुकुंद अपने दृष्टिपात करने मात्र से उसको भस्मीभूत कर देता है, और फिर उसके बाद वो भगवान के दर्शन करता है। जब भगवान के दर्शन करता है तो वो अभिभूत हो जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कौन हैं, और फिर भगवान, हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यू श्लोका में आपने देखा होगा कि भगवान बता रहे हैं कौन है। भगवान बता रहे हैं कि देखो ब्रह्मा जी जो थे वो आए थे मेरे पास रिक्वेस्ट लेके, तो इसलिए फिर मैं अवतरित हुआ था, और मैं वसुदेव के घर में अवतार मैंने लिया है, मैं प्रकट हुआ हूँ, और इसलिए मुझे वासुदेव भी कहते हैं। और फिर भगवान जिस तरह से पूरा वर्णन करते हैं, तो मुचुकुंद प्रार्थनाएं करता है, और मुचुकुंद की प्रार्थनाएं आई थिंक इसके पहले 9-10 श्लोकों में है, और यहाँ पे प्रार्थनाएं बस समाप्त होने वाली है, 1-2 श्लोक बचे हैं। इसके बाद आई थिंक लास्ट श्लोक है जिसमें 57 श्लोक में, और उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं हाँ। सो ये सेकंड लास्ट श्लोक है जो मुचुकुंद की प्रार्थना है। इसके पहले भगवान ये भी पूछते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर हमारे आचार्य टिप्पणी भी करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुचुकुंद है, ही वॉज अ डिवोटी इन द प्रीवियस लाइफ, और भगवान बताते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम कोई वर मांगो, ऐसा बेनेडिक्शन। तो भगवान का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता है। भगवान का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, चाहे वो वरदान मांगे या ना मांगे, भगवान उसको कृपा देते ही है। कुछ लोग हैं वो मांगते हैं, कुछ लोग हैं वो नहीं मांगते। प्रहलाद महाराज नहीं मांगे, ध्रुव महाराज भी पहले सोचा था कि मांगूंगा, फिर नहीं मांगा। सो यहाँ पे मुचुकुंद ऑल्सो एक तरह से देखा जाए तो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में है, बिकॉज वो कुछ मांग नहीं रहा है। दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ अ प्योर डिवोटी, ही इज नॉट। तो जब प्रार्थनाएं करते हैं, हम देखते हैं भागवतम में कोई भी प्रार्थनाएं आती हैं तो पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है, भगवान कितने महान है। अगर आप मुचुकुंद की प्रार्थनाएं देखेंगे जो आगे 8-10 श्लोकों में है, तो इतनी सुंदर प्रार्थना है जिसमें सब कुछ वर्णन कर दिया है। सबसे पहले मुचुकुंद कहते हैं कि देखो भौतिक जगत कैसा है, टेम्पररी है, और मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। तो कंडेम करता है मुचुकुंद भौतिक जगत को कि अभी भी मैं अपने आप को राजा मान रहा हूँ, और मैं मान रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं मनुष्य में इंद्र हूँ ऐसा मैं मान रहा हूँ, या मनुष्य में बहुत बड़ा देवता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ अपने आप को, और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी के प्रति मेरी आसक्ति बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से वो बताता है। फिर पता रहे कि मगर ये सब कुछ हे प्रभु आपकी इल्यूजरी एनर्जी जो माया शक्ति है उसी के द्वारा होता है, और अभी आपने दर्शन दिए हैं तो आई एम होपफुल कि मैं उससे मुक्त हो पाऊँ। फिर बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, उसके बारे में बता रहे हैं। आप लोगों ने श्लोक देखे होंगे कुछ लास्ट वीक्स में, तो वैल्यू ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वो बता रहे हैं। फिर मुचुकुंद ये भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता है वो कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली है, तो वो बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि मैंने
मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। तो ये भगवान के भक्तों का एक लक्षण होता है कि वो अपने को उसी कैटेगरी में मानते हैं। हम देखते हैं हमारे गुरुजन, सन्यासी जो है, प्रभुपाद और उनके शिष्य, वो सभी हालांकि शुद्ध भक्त हैं। अभी मैं पढ़ रहा था एक कल माधवेंद्रपुरी का वो चैप्टर चैतन्य चरितामृत में से, तो माधवेंद्रपुरी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स कि जो इतने आगे बढ़े हुए भक्त होते हुए भी अपने को इतना तुच्छ मानते थे। तो ये द ह्यूमिलिटी। तो यहाँ पे मुचुकुंद ये बता रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने भी मनुष्य जीवन गंवा दिया, जानिया सुनिया विष खाइन हूँ। जैसे हम सुनते हैं हमारे भजन में कि मनुष्य जीवन होते हुए भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया और मेरा जन्म विफल हो गया, हरि हरि विफले जन्म अगवाइन हूँ। सो दैट इज तो ये सिनॉप्सिस है। और फिर बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का संग कितना महत्वपूर्ण है, वो भी बता रहे हैं। और हे प्रभु आपकी कृपा की और भगवान की कृपा की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हम देखिए, अगर ये 8-10 श्लोकों में पढ़े तो पूरा भागवतम का सार आ जाता है, सब कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम मनुष्य जीवन फ्लिकरिंग है, फिर हालांकि फिर भी तद अभी अध्रुवम अर्थदम, फिर भी अर्थदम है, अध्रुवम है परंतु अर्थदम भी है, मीनिंगफुल है। और किस तरह से भक्तों की कृपा के बगैर, भगवान की कृपा के बगैर हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो ये मुचुकुंद 8-10 श्लोकों में अपनी प्रार्थना में बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं। और लास्ट में क्योंकि भगवान ने, और वो भूले नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ बोला है, हालांकि भाव में है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परंतु उसको पता भी है कि भगवान ने मुझे बोला है कि वरदान मांगो, अभी उसका उत्तर भी दे रहे हैं। तो आगे वाले श्लोक में 55वें श्लोक में कहते हैं, वी कैन स्क्रॉल 55 श्लोक का, कि हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता, क्योंकि यह वर उन मनुष्य के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त है। हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध मनुष्य होगा जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। तो दैट इज द आंसर टू कृष्णस अपील। कृष्ण कह रहे हैं कि वर मांग सकते हो तुम। तो यहाँ पे मुचुकुंद थर्ड लास्ट प्रार्थना में बता रहे हैं कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पे उसको अगेन बता रहे हैं, ये प्रेजेंट श्लोक में उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्यों नहीं चाहिए उस तरह से। तो हमने देखा कि ये जो श्लोका है वो मुचुकुंद की प्रार्थना का समरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ बता गया तस्मात, वहां से शुरू होता है। तस्मात मतलब देयरफॉर, इसलिए। तो मैंने हे प्रभु इतना वर्णन किया आपकी ग्लोरीज के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में, मेरे दुर्भाग्य के बारे में, आपके भक्तों की महिमा के बारे में, आपकी कृपा के बारे में, आपकी माया शक्ति के बारे में, सब कुछ मैंने वर्णन किया। इसलिए अब फिर बता रहे हैं आगे। तो दिस इज द कंक्लूडिंग वर्स, कंक्लूडिंग श्लोका। तो क्या बता रहे हैं? तस्मात् विसृज्याशीष ईश सर्वतो। तो विसृज्य का मतलब है छोड़ देना, त्याग करना, ऐसा। आशीष मतलब आशीर्वाद भी होता है, और आशीष मतलब अलग अनेक भौतिक इच्छाएं, अनेक कामनाएं, वो भी होता है। तो यहाँ पे बताया गया है तस्मात् विसृज्याशीष ईश सर्वतो। ईश मतलब हे प्रभु, इसीलिए मैं सभी प्रकार की इच्छा, सर्वतो मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 रखता हूं मेरे पास, 100% मुझे कोई भौतिक इच्छाएं नहीं चाहिए। दिस इज द बेस्ट प्रेयर और बेस्ट रिक्वेस्ट या बेस्ट, भगवान से अगर कोई वरदान मांगते हैं तो ये है कि भौतिक इच्छाएं चली जाए। एक बार प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को कोई व्यक्ति मिलने आया था। तो वो व्यक्ति बोल रहा था कि बाबा जी महाराज कर रहा था। तो वो समझ गए कि ये कौन सी कैटेगरी में है। सो अर्थार्थी, इस तरह से। जैसे यहाँ पता है आशीष ईश सर्वतो, इसको सभी प्रकार के आशीष चाहिए था। तो बोलो मुझे आशीर्वाद दो, और किसी मुझे आशीर्वाद दो, बाबा जी महाराज आशीर्वाद दो। उन्होंने बोला नहीं ठीक है। वो ऐसा मना कर रहे थे कि नहीं मैं क्या आशीर्वाद दूं। बोला नहीं मुझे पता है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है, आप आशीर्वाद दो, प्रभुपाद बता रहे थे। तो बोला नहीं छोड़ो। फिर वो बहुत फोर्स करने लगा, बोला मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ मगर फिर रिस्की हो जाएगा तुम्हारे लिए। बोला नहीं आई विल एक्सेप्ट, जो भी आप देंगे वो। लास्ट में बोला कि ठीक है, वैराग्यवान भव,
तो वो डर गया, बोला नहीं 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 नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये भगवान के भक्त ऐसे आशीर्वाद देते हैं जो चाहिए नहीं, है ना। यहाँ पे ऐसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मुझे विसृज्य, सब कुछ नहीं चाहिए, कोई भी प्रकार के आशीर्वाद नहीं चाहिए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। तो यस, विसृज्य आशीष ईश सर्वतो। तो मटेरियल बेनेडिक्शंस जो भगवान यहाँ पूछ रहे थे कि कोई वरदान मांगो, तो बोले उन्हें नहीं चाहिए, मुचुकुन, राइट। फिर जो सेकंड लाइन है वो बता रहे हैं क्यों नहीं चाहिए। तो ये अगर आप भागवतम के श्लोकों को एनालाइज करें तो उसमें संस्कृत भाषा इतनी फैंटास्टिक है कि उसमें सब कुछ एक ही श्लोक में बता दिया गया है। तो यहाँ पे पहले श्लोक में, पहले लाइन में बताया गया है कि मुझे ये नहीं चाहिए, फिर नेक्स्ट लाइन में बताया क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो भी भौतिक वस्तु है मैं मांगूंगा वो 3 गुणों में मुझे बंधे हुई रखेगी। सत्व रज तम गुण से अनुबंधना का मतलब है फंसा हुआ, मैं फंसा हुआ रहूंगा 3 गुणों से। तो मैं कुछ भी मांगूंगा, आई विल ऑलवेज बी बाउंड अप बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो इसीलिए मुझे नहीं चाहिए। तो ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जनरली हम भगवान के सामने जो भी व्यक्ति आता है कुछ ना कुछ मांगता है, भक्त है वो उस तरीके से मांगते हैं, मगर मांगते तो है, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर भक्त आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल वस्तुएं मांग रहे हैं, भक्तों का संग मांग रहे हैं, हरिनाम में रुचि मांग रहे हैं, तो दैट इज गुड, ये तो मांगना ही चाहिए। तो मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको जैसे हम बोलते हैं कि खाना तो है ही, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन को शुद्ध करना है, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो बेनेडिक्शन मांग रहे हैं अगर वो भौतिक होगा तो वो 3 गुणों में बांध के रखेगा। तो जनरली हम देखते हैं कि जो भी लोग आते हैं वो यही मांगते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जो मांग रहे हैं वो हमें इस संसार में बांध रहा है या निकाल रहा है, राइट। सो यहाँ पे मुचुकुन बता रहे हैं। तो मुचुकुन फिर बता रहे हैं कि देखिए चौथी लाइन में देखिए बता रहे हैं कि त्वाम ज्ञाप्ति मात्रम पुरुषम व्रजामी अहम। व्रजामी मतलब बताए, व्रज मतलब जाना, टू अप्रोच, टू गो। तो मैं त्वाम मतलब आपके पास, अहम त्वाम, कृष्ण कहते अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। उसी तरह से यहाँ पे त्वाम मतलब आपके पास, व्रजामी अहम, यहाँ पे व्रजामी अहम, तो मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं या आ रहा हूं। तो पहले लाइन में बता रहे हैं कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए, क्यों, सेकेंड लाइन में बताया, और इसलिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, चौथी लाइन में बता रहा है क्यों मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, वो थर्ड लाइन में है। क्योंकि भगवान की ग्लोरीज के बारे में बता रहे हैं कि आप निरंजन है, निर्गुण है, अद्वय है, आप सबसे सुप्रीम है, आप ज्ञाप्ति मात्र मतलब आप सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, एंड आप परम पुरुष है। तो यहाँ पे 6 भगवान के क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ समरी ऑफ दिस श्लोका। कि हम देखेंगे निरंजनम मतलब भौतिक उपाधियों से मुक्त, कि भगवान कोई भी भौतिक उपाधियों से मुक्त है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट। सो ऑल मटेरियल डेजिग्नेशंस जो हमारे पास होता है, सो जैसे कोई, हम जनरली क्या कहते हैं अपने आप को कि मैं मराठी हूँ, गुजराती हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, स्टूडेंट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, या आश्रम वर्णाश्रम से रिलेट करते हैं। So these are all material designations. Krishna is above all this. फिर next is निर्गुणम, भौतिक गुणों से परे। तो निर्गुणम शब्द का काफी मिस इंटरप्रेट भी करते हैं मायावादी लोग। निर्गुण मतलब बोलते हैं भगवान निर्गुण निराकार है। निर्गुण के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आता है उनका, निराकार, फिक्स, निर्गुण निराकार। सो दिस इज फुलिशनेस, ये है मूर्खता। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई गुण नहीं है, उसका मतलब है कि भौतिक गुण नहीं है। सत्व रजो तमो गुण से बंधे हुए जो गुण है वो नहीं है। जैसे सत्व रजो का मिक्स हो गया, रजो तमो का मिक्स हो गया, जो अभी हम, जैसे हमारे अंदर गुण है क्रोध का, एक गुण है क्रोध का, कि क्रोध आता है तो वो क्रोध सत्व गुण से भी प्रभावित हो सकता है, रजोगुण से भी प्रभावित हो सकता है, और तमोगुण तो है ही। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो जो भी हमारे अंदर गुण है वो 3 गुणों के अधीन है, मगर भगवान के अंदर गुण है, असंख्य गुण है, राइट। मगर वो यस गुणातीत भी है, मतलब ये गुणातीत मतलब गुणों से परे, भौतिक गुणों से परे है। मतलब आध्यात्मिक गुण तो मतलब भगवान
is the fountainhead for all the qualities, divine qualities. ऐसा. So अद्वयम, अद्वयम का अर्थ है द्व. द्व का मतलब होता है टू ड्युअलिटीज, द्वयम. और अद्वयम मतलब नॉन ड्यूअल. तो सभी प्रकार के द्वैत से परे. मैं जब यूरोप में था तो वहाँ पे चेक रिपब्लिक, चेक लैंग्वेज है, वहाँ पे टू का मतलब होता है द्वा. नंबर 2 इन दैट लैंग्वेज इज द्वा. और 3 मीन्स 3. तो वो लोग संस्कृत को बहुत प्रेम करते थे. बोला ये तो सेम है, संस्कृत में भी द्वा है, हमारा भी द्वा होता है, उसमें भी 3 है ना, त्रिवर्ग, त्रिलोक, त्रिभुवन, हमारा भी 3, सेम टू सेम. सो एक्चुअली इट इज लाइक दैट. संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. अगर आप देखें मैं एक बार मेरे एक फ्रेंड से चर्चा कर रहा था जो कि तमिलनाडु से. आप में से कोई है तमिल से? तमिल है कोई नहीं है तमिल? सो वो बता रहे थे कि एक्चुअली तमिल इज द ओरिजिन ऑफ संस्कृत. बोला ये नया आया, वाह. सो क्या करें, बट नो, इट इज नॉट ट्रू. संस्कृत इज द ओरिजिन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. तो यहाँ पे अद्वयम का मतलब है ड्यूअलिटी नहीं है. भगवान जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सभी जगह ड्यूअलिटी है, दिन रात, सुख दुख, सर्दी गर्मी. अभी सर्दी गर्मी चल रही है ना, गर्मी की जगह सर्दी आ गई. किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्वेटर पहनना पड़ेगा, बारिश आ जाएगी. अभी रामनवमी में पंडाल कैसे करेंगे, वहाँ पे प्रसाद कैसे करेंगे गार्डन में. सो इट्स अ वरिंग फैक्टर. बट या दिस इज द्वयम, ड्यूअलिटी है भौतिक जगत में. फिर परम, सुप्रीम, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं. तो मुचुकुंद कह रहे हैं कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए मैं किसी की और की शरण में क्यों जाऊं, सबसे सुप्रीम पर्सन की शरण में ही जाऊं. अर्जुन भी कहते हैं ना. हाँ, अर्जुन की केस में सेम. अर्जुन जब सरेंडर करते हैं, जब 9 अध्याय के बाद 10वें अध्याय में भगवान चतुश्लोकी गीता बताते हैं. जब 8, 9, 10, 11 4 हैं श्लोक चतुश्लोकी गीता में. उसके नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट श्लोक, 12वां श्लोक, अर्जुन क्या बोलते हैं, यही श्लोक परम. वहां भी शुरू वहीं से होता है, परम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभूम. कि आप सुप्रीम हैं. दैट इज द, हाउ टू से, दैट इज द अल्टीमेट गोल. या फिर अगर देखा जाए तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारे जो भी वर्णाश्रम में जो भी हमारे कार्य कर रहे हैं, उसको करने के बाद अगर हम ये पोजीशन पे नहीं आते कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सो इट इज श्रमेव ही केवलम. दैट इज अ श्लोका इन श्रीमद् भागवतम. कि इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान सुप्रीम है. नो डेमी गॉड्स, कोई देवी देवता नहीं, कोई भौतिक जगत के लोगों की तो बात ही क्या करें. लोग बोलते हैं ना कभी कभी, मैं देशभक्त हूँ, मैं पत्नी भक्त हूँ. ये पत्नी भक्त, पति भक्ति, तो ये दिस इज फुलिशनेस. भक्ति सिर्फ भगवान की होती है. सो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. मुचुकुंद ये भी समझ गए हैं भगवान जो है वो सबसे ऊपर है, असमूर्ध्व. इसलिए कृष्ण को कहते हैं असमूर्ध्व, असम ऊर्ध्व. सम मतलब सेम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और अ मतलब नहीं. कोई उनके समान भी नहीं है, कोई उनके ऊपर भी नहीं है, मतलब सब उनके नीचे है. एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सब भगवान के नीचे हैं सभी. और कृष्ण ने अनेक जगह बताया गया है. कृष्ण कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम. चैप्टर 10 में कहते हैं, 2nd श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी का आदि हूँ, देवताओं का. अनेक जगह कृष्ण ने गीता में तो बताया ही है. तो गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, या और कोई ग्रंथ पढ़ के, या और किसी योग पद्धति में जुड़ के, अगर व्यक्ति ये समझ पे नहीं आता है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उसने एक तरह दिखाया तो टाइम वेस्ट किया. ही वेस्टेड हिज टाइम. सो दैट इज द 4th वन. देन ज्ञाप्ति मात्रम. ज्ञाप्ति मात्रम का मतलब है शुद्ध ज्ञान. तो भगवान है वो ज्ञान का स्रोत है, शुद्ध ज्ञान का स्रोत है. सोचिए, मतलब 45 मिनट्स में गीता बोल दी भगवान ने, जो हम 45 साल तक भी समझ नहीं पाते हैं. पता नहीं 45 जन्मों भी समझ पाएंगे या नहीं. तो भगवान का और श्रीमद् भागवतम जो ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने हृदय से, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया. और भी आप देखिए, भगवान ने व्यास देव के रूप में ज्ञान का विस्तार किया कि कोई सीमा ही नहीं है. So Krishna is the supreme source of all knowledge. So
इसीलिए बता रहे मुझको कि अभी क्योंकि आपका दर्शन हो गया है तो मैं भी अभी पूर्ण ज्ञान में हो गया हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, के भगवान, एक बार भगवान के दर्शन होने से, चाहे वो नाम के रूप में हो, भगवान के फॉर्म के रूप में हो, कथा के रूप में हो, फिर अज्ञान नहीं रह सकता। राइट, सो यहाँ पे मुझको कह ले, इसलिए अभी मैं पूर्ण ज्ञान में आ गया हूँ। नाउ आई एम कंप्लीटली क्लियर। एंड लास्ट इज, इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई मायावादी बोल सकता है कि नहीं देखो ज्ञान तो है बट दैट इज ओके, बट वो ज्ञान क्या प्रूफ है कि वो किसी व्यक्ति का है? वो तो मायावादी ज्ञान भी हो सकता है। निर्गुण तो देखो, निर्गुण तो निर्गुण है, अद्वयम वो भी नॉन ड्यूअल है, तो लोग ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए लास्ट में क्या बोला मुचुकुंद ने? पुरुष, पर्सन। तो वहां मायावादी खंडन हो गया, बोला नहीं 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 नहीं, निर्गुण निर्गुण निराकार गुणातीत इतनी बात नहीं हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, व्यक्ति। तो इसलिए भागवतम अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा अच्छी तरह से तो वो कभी लाइफ में कभी मायावादी ट्रैप में फंसेगा नहीं, या निराकारवाद में फंसेगा नहीं, ब्रह्मवादी या ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना उसमें फंसेगा नहीं। सो यस, so that is what मुचुकुंद is praying, right? तो मुचुकुंद फिर बता रहे हैं कि तो फिर मैं आप परम पुरुष की शरण में क्यों ना जाऊं, किसी और के शरण में क्यों ना जाऊं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो पर्टिकुलर विशेष पॉइंट बता रहे हैं इस श्लोक में मुचुकुंद। पहला पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा करेगा या भौतिक वर मांगेगा या भौतिक सुख के लिए मेहनत करेगा तो वो सत्व रजो तमो गुण में बच जाएगा और वो दुखी दुखी रहेगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो पहले दो लाइन में है। और सेकंड दो लाइन में बताया गया है इसीलिए एकमात्र सॉल्यूशन है भगवान की शरण में जाना, कृष्ण की शरण में जाना। तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि पहले हाफ में बता रहे हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स, कि भौतिक इच्छा की इच्छा करने से क्या प्रॉब्लम होता है, और दूसरे पार्ट में सॉल्यूशन भी है उसका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी बताया है मुचुकुंद। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको समझेंगे थोड़ा। पहला जो पार्ट है मटेरियल डिजायर्स, तो भागवतम में सिर्फ एक जगह नहीं है। अगर आप कोई भी चैप्टर खोलेंगे, कोई भी रैंडम पेज भी खोलेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि भौतिक जगत या भौतिक इच्छाएं दुखों का कारण है। इट इज सिंफुल, यू विल ऑलवेज सी दैट। और ये हमने बहुत बार सुना भी है। फिर भी ये बोलना इजी है, ये सुनना भी इजी है। सुनना तो बहुत इजी है, हाँ तो बराबर है, यस अच्छी बात है, यस या बोलना भी इजी है शायद, बट इसको लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। टू बी डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स, कोई भी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो लेट अस बी ऑनेस्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि उसका रीजन बताया गया है। ऋषभ देव जो अपने पुत्रों को शिक्षाएं देते हैं उसमें हम देखते हैं एक वर्ड आता है ग्रंथि, हृदय ग्रंथि माहुम पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावयेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। तो ये ग्रंथि, ग्रंथि मतलब नोट, इतनी जबरदस्त नोट है। किसके साथ? गृह, घर के साथ, बच्चों के साथ, शरीर के साथ, फिर आप्त वित्त अपने परिवारजनों के साथ और धन के साथ। इतना जबरदस्त गहरा नोट है, गांठ इतनी जोरदार। हम देखते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि मैंने तो ऐसा बहुत बार, जब मैं पतंग उड़ाता था तो मेरे पतंग में वो हो जाता था गुच्चम, और फिर वो कभी निकलता नहीं था, गांठ बन जाती है, तो फिर उसको तोड़ना ही पड़ता है वहां से। तो अभी हम भी ऐसे फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि उसको निकालना ऐसे ऐसे करके इस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपका भी ऐसा अनुभव होगा कि कभी ऐसे ही बहुत उलझ जाता है तो फिर वो निकलता नहीं है, उसको तोड़ना ही पड़ता है। तो हम भी ऐसे उलझे हुए ही है ना, बहुत ही बुरी तरह उलझे हुए हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं अंधकूपम, अंधकूपम उसका उदाहरण दिया है प्रहलाद महाराज ने। अंध मतलब ब्लाइंड, कूपम मतलब वेल। तो ब्लाइंड वेल, जैसे अब हम कहीं घने जंगल में जा रहे हैं, अंधेरा है और वहां पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे तो
कुआं है, अगर कोई व्यक्ति वहां पे गिर गया तो उसके बचने के कितने % चांसेस है? 0%। वो बचेगा ही नहीं, कितना चिल्लाएगा, कुछ भी करेगा, ऊपर आने का प्रयास करेगा, मतलब नहीं। अगर उसको पता है कि वहां पे श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, अगर उसको पता है कि कोई उसको हिंट भी देगा तो बच जाएगा। मगर यहाँ पे अंधकूपम हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम, दैट इज द श्लोका। हित्वात्म पातम, हित्वा मतलब छोड़कर, अपने खुद का स्पिरिचुअल बेनिफिट छोड़कर व्यक्ति मतलब अंधेरे कुएं में गिर जाता है। और बेस्ट क्या है पता है? उसको पता ही नहीं है कि ये कुआं है, उसको लगता है ये तो बेस्ट है, अच्छी जगह है। जैसे मेढक होता है, मेढक कुएं में मेढक, उसको लगता है ना कि ये तो यही दुनिया है, यही तो है, और क्या है, यही तो है, बेस्ट है, कितना अच्छा है। जो मेरा 10 बाय 10 फुट का फर्स्ट क्लास कुआं है, मैं रहता हूँ, पानी है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, खाता पीता हूँ, और क्या चाहिए दुनिया में, यही तो चाहिए जीवन में। दैट इज व्हाट, कुएं के मेढक। तो हम सब भी एक तरह से ऐसे ही है। वी लाइक बीइंग इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो अगर आप वो श्लोक को पढ़ेंगे, 5वें अध्याय का जो है, प्रहलाद महाराज जो अपने सहपाठियों को, अपने फ्रेंड्स को शिक्षा देते हैं, उसमें गृहम अंधकूपम, तो मैं जब पढ़ रहा था तो गृहम का शब्द, गृहम का ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया है 2। जनरली हम क्या समझते हैं, गृह से घर, प्रभुपाद ने बताया घर, या फिर और जो ये शारीरिक अवधारणा में है, मतलब बॉडीली कंसेप्शन में, दोनों। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गृहस्थों के लिए है। देखो हम तो और आश्रम में हैं, हम तो गृहस्थ में नहीं है, इसलिए हम लोग अंधकूप में नहीं है। अगर कोई भी आश्रम में व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो बॉडीली कंसेप्शन में है तो अंधकूप में है, ये बता रहे प्रभुपाद। तो ऐसा नहीं समझना है कि देखो मैं तो वानप्रस्थ ले लिया है, संन्यास ले लिया है, बच्चों को छोड़ दिया, मतलब अभी मैं अंधकूप में नहीं हूँ, अभी तो नहीं। अगर व्यक्ति बॉडीली कंसेप्शन में, अगर सन्यासी है, मगर अगर वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं है तो वो अंधकूप में ही है, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, अगर वो सोल कॉन्शियस नहीं है, देन ही इज इन अंधकूपम। तो ये एक पॉइंट था। उसका रीजन इजी है समझना। जैसे यहाँ पे 5 चीज बताई ना, गृह, क्षेत्र, सुत, आप्त, वित्त, ठीक है। घर नहीं है, सूत नहीं है, मतलब बच्चे नहीं है, परिवारजन नहीं है, और धन नहीं है, परंतु क्षेत्र तो है, शरीर तो है, शरीर को तो अपना मान रहा है। जब तक ये 5 चीजों से छुटकारा नहीं होता तब तक व्यक्ति अंधकूप में ही है, ये बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। सो वेरी वेरी टाइट नोट। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वो जो गांठ हो जाती है उसको तोड़ना पड़ता है, तो एक्चुअली भगवान भी यही बता रहे हैं। अगर देखिए 15वें अध्याय में जब कृष्ण वो उदाहरण देते हैं, ऊर्ध्व मूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद। कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा वृक्ष है जो जिसकी जड़ कहाँ है, ऊपर, और शाखाएं नीचे की ओर है। अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम, मूल ऊपर है, ऐसा। तो ये कौन है? ये भौतिक जगत है। भगवान भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का, वैकुंठ का, गोलोक वृंदावन का रिफ्लेक्शन है। भगवान ये बता रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं तीसरे श्लोक में कि उसको फिर, और भगवान सेकंड श्लोक में बता रहे हैं कि वो बहुत डीप रूटेड है, जबरदस्त, उसकी जो जड़ें हैं वो एकदम जबरदस्त है, वो निकल नहीं। और कृष्ण कहते हैं इसलिए उसको छित्वा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण मतलब डिटैचमेंट, वैराग्य से। तो ये एक्चुअली लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना होता है कि ठीक है, ओके, रसगुल्ला ओके चलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, मान सम्मान ठीक है, नहीं मिलेगा चलेगा तो। सो इस तरह से जो भी छोटी छोटी चीजें हमें चाहिए उसको कॉन्शियसली अगर हम गिव अप करेंगे, दैट्स ओके। हाँ, जैसे भागवतम में तो यही बताया है। अगेन ऋषभ देव बता रहे हैं, व्हाट इज दैट श्लोका ऑन तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यतो अनंतम। हाँ, तो तपस्या के लिए ही तो है जीवन। सो कृष्ण कहते हैं वैराग्य से, तपस्या से व्यक्ति उसको काट सकता है। परंतु भक्ति योग में वैराग्य, एक्चुअली जब प्रॉब्लम क्या है कि जब व्यक्ति वैराग्य के बारे में सोचता है तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। बोला वैराग्य छोड़ देना है सब कुछ, मगर भक्ति योग में कुछ छोड़ना है ही नहीं।
वैराग्य है मगर उसके साथ, उसके सामने उससे कई गुना अच्छी चीज को पकड़ना भी है। इसलिए देखिए वही श्लोक प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हित्वात्म पाकम गृह मंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयत। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, फिर हरि का आश्रय लेना है वन में जाकर। तो वन में मतलब अभी तो हम वन में नहीं जा सकते, अभी वन मतलब मंदिर है, भगवान के भक्त लोग हैं, जहां भगवान के भक्त है, कीर्तन हो रहा है, दैट इज वनम, हरि का आश्रय जहां पे हमें मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब व्यक्ति ये मुचुकुंद जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम भी वो प्रार्थना के स्तर पर आना चाहते हैं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, कि दृढ़ेन मतलब फर्म डिटर्मिनेशन से हमें जो भी हमें अल्यूरमेंट हो रहा है, वेग आ रहे हैं, उसको वैराग्य से काटना पड़ेगा। परंतु जैसे हमने देखा, वैराग्य इज नॉट सो डल ड्राई। ऐसा नहीं है कि वैराग्य मतलब जबरदस्ती पकड़ के लोग करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे प्रभुपाद ने जो हमें संस्था दिया है, जो हमें एक एनवायरमेंट दिया है, उसमें आनंद ही आनंद है, राइट। और यहाँ पे मुझको अगर आप देखें तो मैं पढ़ रहा था, यस 53 श्लोक में, 53 श्लोक में बता रहे हैं सत्समागम और सत्संगमो, 2 बार बताया है एक ही श्लोक में, कि ये पहले से बैकग्राउंड बनाया है ना मुझको के मैं ये कर रहा हूं, मगर मैं कैसे करूंगा? भक्तों के संग से, अकेले नहीं करूंगा, एकांत की हरे भक्ति नहीं, नो, नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भक्तों के संग में रह के अगर हम भक्ति योग करेंगे तो हमें वैराग्य डल ड्राई बोझा नहीं लगेगा, आनंद आएगा। क्योंकि बाकी सब भी कर रहे हैं सेम चीज प्रैक्टिस, तो हम भी कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि निगेटिंग नेति नेति नेति, उससे व्यक्ति ज्ञान योगी बन सकता है, ध्यान योगी बन सकता है, परंतु भक्ति योगी नहीं बन सकता। और रिस्क है इसमें, अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हम ऐसे बन जाएंगे। ऐसा हमने देखा हुआ है कि कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आता है, जो गृहस्थ है बहुत टाइम तक, तो या तो वो ये तीनों में से एक ही कर रहा होता है, या तो भोग कर रहा होता है, या तो वो डीप मेडिटेशन या अपने हिसाब से खुद की फिलोसॉफी चला रहा होता है, या फिर बहुत सारा कुछ पढ़ रहा होता है, ये पढ़ेगा ये प्रभुपाद की पुस्तक को छोड़ के और भी पढ़ता है। ऐसा एक बार मैं एक व्यक्ति से चर्चा कर रहा था कुछ दिनों पहले, नए हैं भक्त, तो बोल रहे थे कि मैं एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और भी पुस्तकें प्रभुपाद के अलावा। तो क्यों, व्हाई, व्हाट इज द नीड? उसका मतलब है प्रभुपाद पे श्रद्धा नहीं है, उनके ग्रंथों पे श्रद्धा नहीं है, गीता पे श्रद्धा नहीं है, कृष्ण के उपदेश पे श्रद्धा नहीं है। तो ये तब होता है जब व्यक्ति भक्तों का संग, सत्समागम जो यहाँ बता रहे हैं, वो कम कर देता है। देन वी रिस्क अवर सेल्फ कि व्यक्ति कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी हो सकता है। बिकॉज भक्त जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से भक्ति में रह के वैराग्य भक्ति में रह के भी हो सकता है। हाँ, तो कुछ छोड़ना तो है ही नहीं, उसके साथ साथ भक्ति करना है, ऐसा। और ऐसा नहीं है कि डे 1 से यहाँ बताया गया ना सर्वतो, ये वर्ड जब हम पढ़ते हैं तो हम हिल जाते हैं। सर्वतो 100% completely, that is very difficult to achieve, but that is the goal, है ना। कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी कहाँ हम शुद्ध भक्त बन पाएंगे, कहाँ प्रभुपाद, कहाँ रूप गोस्वामी, कहाँ हमारे गुरु महाराज, हम तो ऐसे ही है भाई, क्या करें। तो ये दैट इज ओके, शुरुआत तो ऐसी होती है, मगर गोल तो वही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हम वो नहीं बनेंगे, हम उससे एक स्टेज कम बनेंगे, हम थोड़ा अशुद्ध रहेंगे, ये हमारा गोल टारगेट है। ऐसा नहीं होता है। गोल तो शुद्ध भक्ति होता है, हाँ, बट वी आर नॉट क्वालिफाइड, दैट इज ओके, बट हमें सहायता भी मिल रही है, भक्त है, हरिनाम है, शास्त्र है, साधु गुरु शास्त्र है, तो दैट इज द गोल, है ना। तो यहाँ पे सर्वतो एक्चुअली शुड बी अवर टारगेट 100%, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम, दैट इज उत्तम भक्ति। शुरुआत ऐसी होती है, परंतु भक्त लोग हमें सिखाते हैं धीरे 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 धीरे। प्रभु जी अभी भी आप लेट उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं,
3 मिनट में आप तैयार होते हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ। तो धीरे 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 हम लोग भक्त में बताते हैं कि प्रभु जी आपको बहुत प्रेम है रजाई से, रजाई को फेंकिए जरा। दैट वेज वी अंडरस्टैंड, भक्त हमें धीरे 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 हमारी जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी हमारी आसक्तियां हैं, उसको कम करते हैं। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, असंग शस्त्रेण मतलब दोनों है, संग भक्तों का संग ही हमें छुड़ाएगा, और असंग मतलब जो भक्त नहीं है। जैसे हम देखते हैं रूप गोस्वामी बताते हैं ना, असत व्हाट इज सेकंड एंड थर्ड श्लोका, जनसंगस्य लौलम च, जनसंग करेंगे तो ये मैं सोच रहा था जब हम रूप गोस्वामी ये उपदेशामृत हम लोग कुछ ले रहे थे तब, कि एक ही चीज है भगवान ने 2 बार, रूप गोस्वामी ने 2 बार बोली है एक ही चीज, कि जनसंग आपको डुबोएगा, और नेक्स्ट श्लोक में क्या आता है, प्रसिद्धि में उत्साह धैर्य संग त्यागात, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं कि संग को त्याग करोगे तो ऊपर जाओगे। 2 चीज एक्चुअली सेम ही है ना, 2 बार क्यों बोलने की जरूरत है? उसमें ही बोला, उसमें ही बोला, सेकंड श्लोक में भी, थर्ड श्लोक में भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक बार देखेंगे हम, भागवतम में देखेंगे, गीता में देखेंगे, जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बार बार बताई जाती है, बिकॉज हम लोग एक बार में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर हमें 100% मटेरियल इच्छाएं घटानी है तो वी हैव टू बी विद डिवोटीज, दैट इज द ओनली ऑप्शन, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। सो क्योंकि जब तक ये सर्वतों के स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे हम यहीं पर रहेंगे। प्रभुपाद कहते थे कि अगर 1% भी किसी व्यक्ति को भौतिक जगत में अगर आनंद लेने की इच्छा है तो भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। 1% भी, 99.99% भी नो कृष्णा, बिकॉज कृष्णा ऐसा नहीं है कि कृष्णा बहुत स्ट्रिक्ट है, तो बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे हम तो एग्जाम देते हैं 70% पास हो जाते हैं, या तो 99% में भी परसेंटाइल 99 मतलब सोचिए टॉप 10 टॉप 50 में फिर भी नहीं। नो, कृष्णा इज नॉट स्ट्रिक्ट, कृष्णा इज मर्सीफुल। कृष्णा बहुत दयालु है कि ठीक है आपको 1% अभी भी आनंद करना है तो कर लो, फिर वहां जाके फिर प्रॉब्लम नहीं करना है। नहीं तो अगर 1% लेके वहां पे चले गए तो वहां जाके भी लोगों को परेशान करेंगे। कोई बेचारा अभी जैसे ये है कार्तिक लोग वहां पे आनंद ले रहे हैं, अरे कृष्णा वहां जाके बोल के प्रभु जी वहां नीचे बहुत मजा आ रहा है, नया मंदिर बन रहा है, वहां पे नया रेस्टोरेंट खुला है, गोविंदास में अभी पता है क्या कुजिन मिल रहा है, मैक्सिकन, इटालियन, तो वो डिस्टर्ब, अच्छा रही सीरियसली तो क्या करूं, तो फिर गड़बड़ करेंगे हम वहां जाके। इसलिए नो 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 100%, इसलिए भगवान रिस्क नहीं लेते बिकॉज हम जाके गड़बड़ करेंगे, ऑलरेडी गड़बड़ करेंगे तो अभी तो यहाँ पे आए हैं, इसलिए सर्वतो राइट। एंड सेकंड पॉइंट इज सरेंडर, व्रजामी हम। तो मैं एक बार लेक्चर सुन रहा था, ने स्वयं भगवान केशव महाराज वो बता रहे थे कि बहुत सुंदर बता रहे थे कि व्रज जो ये फेमस वर्ल्ड फेमस श्लोका है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो बोले व्रज मतलब वहां क्या बताया, यहाँ भी बताया है कि जाना, अप्रोच करना। तो बता रहे हैं कि व्रज शब्द का अर्थ क्या है, व्रजवासी कौन है। व्रजवासी ऐसा नहीं है कि जो वहीं पे रहते हैं वो व्रजवासी है, जो नहीं रहते हैं वो व्रजवासी नहीं है। जैसे प्रभुपाद क्या वो व्रजवासी नहीं है? 100% व्रजवासी है। हमारे गुरु महाराज वो व्रजवासी नहीं है, भले ही वो वृंदावन में साल में 1 बार जाते हैं, मगर वो 100% व्रजवासी। क्यों? क्योंकि व्रज मतलब जो भगवान की योजनाओं पर चलता है। 100% कृष्ण ने जो उसके लिए निर्धारित किया है उसके अनुसार भगवान जो बोले वो करता है, तो अपने खुद के प्लान नहीं बनाता है, भगवान की प्लान के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो व्रजवासी है। That's he was saying, वेरी डीप मैसेज कि हम भी व्रजवासी बन सकते हैं अहमदाबाद में रहते हुए भी, इफ वी डोटेल अवर कॉन्शियसनेस टू कृष्णा's प्लान, कि भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं वो सही है, बेस्ट है। ऐसा जैसे चेस होता है ना, चेस तो आपने कोई चेस खेलते थे पहले? ये सब बुद्धिशाली है, मैं लाइफ में कभी नहीं खेला, मुझे वो इतना डिफिकल्ट है, मुझे कभी समझ में नहीं आया क्या चेस कैसे खेलते हैं, इसलिए आप सब लोग सही जगह पे है। सो चेस में आप लोग कितने स्टेप सोचते होंगे? 2-3 स्टेप? कोई ऐसा है जो 10 स्टेप्स होता था यहाँ पे?
कोई नहीं है ना। भगवान हजारों स्टेप सोच सकते हैं हमारे लिए आगे का, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो कृष्णा इज द बेस्ट चेस प्लेयर। वो हमें ऐसी जगह रखेगा जो रखेंगे जो आगे जाके 10 साल के बाद हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। अभी हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कृष्ण की योजना पे चलना, दैट इज ब्रिजवासी। तो वी शुड जस्ट बी विद फ्लो। और भगवान प्रकट होने वाले हैं नहीं हमारे सामने कि अभी ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा भगवान प्रकट होंगे नहीं माधवेंद्रपुरी की तरह हमारे सामने स्वप्न में। तो भगवान हमें भक्तों के माध्यम से बताएंगे, प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से बताएंगे, उसके गुरुजनों के माध्यम से बताएंगे। That is what it is, right? So I was thinking to take 1-2 examples from भागवतम शास्त्र से कि किस तरह से भगवान पे शरणागति, और सबसे बेस्ट कौन है? ब्रिजवासी ही है उसमें। तो जैसे वो फॉरेस्ट फायर थी, वन की आग, उसमें आप सोचिए कि भगवान ने उनको बोला कि आंखें बंद कर दो, तो मधुमंगल ने श्रीदान क्या आंखें बंद करने से क्या होगा? ऐसा थोड़ी होता है, काम करो, बुलाए जल्दी इसको खत्म करो, आंखें बंद करने से क्या होगा, वो तो होने ही वाली है। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। जैसे भगवान ने बोला आंखें बंद करो, आंखें बंद कर दी। दैट इज, उनको डर था, वो डरे हुए थे, मगर उनको विश्वास था कि कृष्ण ने कुछ बोला है ना, सोच समझ के ही बोला होगा, कृष्ण जो बोल रहे कर देने का। ऐसा आंखें बंद करने से ज्यादा ज्यादा क्या होगा? हम लोग कृष्ण का स्मरण करते करते हरि बोल हो जाएगा, तो वो भी बेस्ट है, राइट? सो दैट इज द बेस्ट सरेंडर, कि भगवान जो कह रहे हैं वही। फिर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों लिंक्ड है, ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे दोनों लिंक्ड है, कि सरेंडर हम तभी कर पाएंगे 100% सरेंडर जब पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा। जब भौतिक इच्छाएं 100% नहीं रहेगी तभी फुल सरेंडर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो हम खुद के प्लान कहीं ना कहीं तो बना रही होंगे कि यस कृष्णा आई एग्री, गुड प्लान, बट आ ही जाएगा, बिकॉज अभी भी कहीं भी हम भौतिक इच्छाएं हैं, या वी आर लाइक इन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, अभी भी इम्प्योरिटी है। इसलिए सो मटेरियल डिजायर होगी या मटेरियली पफ्ड अप हो गए तो भी होगा। हम जो चर्चा कर रहे थे ना, हम लोग कल कार में चर्चा कर रहे थे कि दो केस है, कि कोई एक व्यक्ति है जो बहुत धनी है, वेल सेट है, यूथ है, समझिए यूथ, वेल सेट है, सब कुछ एकदम ओके, मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, कोई चिंता नहीं है, पढ़ रहा है। अब दूसरा व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, इतना धन नहीं है। तो दोनों में प्रोज एंड कॉन्स है, मगर जो धनी व्यक्ति है ना वो ज्यादा भटक सकता है, बिकॉज वो मटेरियली पफ्ड अप है, वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, उसने बहुत सारी चीजें बहुत मौज मजे कर लिए हैं, उसको कल्टीवेट करना इज लिटिल मोर चैलेंजिंग। जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा धन नहीं है, सिंपल है, गांव का लड़का है, वो सिंपल होता है। आप बोले कि माला का जप करो, बोले हाँ प्रभु जी, कैसे कितना करना है? 16 माला, ठीक है 16 माला। वो पूछेगा कि 16 माला, भाई 16 माला बहुत टाइम लगता है, मजा नहीं आता है, हाथ दुख जाते हैं, ये वो उसके आर्ग्यूमेंट्स अनएंडिंग आर्ग्यूमेंट होंगे, क्योंकि वो उसको जटिल कर देता है, क्योंकि मटेरियली पफ्ड अप है। क्योंकि मैं 16 माला करूं, आपको पता है मेरे पापा का बैकग्राउंड, आपको पता है मेरा इंटेलिजेंस, तो फिर चलता रहता है। इसलिए एक ऐसा सेम एग्जाम्पल है भागवतम में से, वो एक छोटा सा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर, जो ब्राह्मण पत्नियां, जो भगवान और बलराम जी जब वन में घूम रहे थे तो उनको भूख लगी। भगवान बोला कि चलो, भूख तो हालांकि भगवान की लीला है, भगवान बोला चलो कुछ खाते हैं। तो सब उनके जो फ्रेंड्स थे उनको बोला कि जाओ, वहां पे है ना ब्राह्मण है, वेल क्वालिफाइड ब्राह्मण, सुपर ब्राह्मण है एकदम, और वो बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा कुछ धन सामग्री होगा, बोला लेके आओ, अपने मस्त खाते हैं, रसगुल्ला, संदेश, कचौरी, समोसा सब खाते हैं। बोला ऑफरिंग भी किया होगा, महाप्रसाद मिलेगा हमें। बोला हाँ ठीक है। तो सब जाते हैं वहां पे, तो ब्राह्मणों के पास जाते हैं। ब्राह्मणों ने क्या बोला उनको, कल आना, ऐसा बोला, दे दिया, रिफ्यूज कर दिया, नहीं जाओ, गेट आउट, मना कर दिया। बोला कृष्ण बलराम के लिए है। बोला हाँ हाँ ठीक है, जाओ चलो। कृष्ण बलराम को मतलब आप सोचिए, मना कर दिया ब्राह्मण। तो यहाँ पे देखते हैं कि मटेरियली पफ्ड अप जब होता है तो भगवान को भी व्यक्ति तिरस्कार कर सकता है। अभी ब्राह्मण है, अभी ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, मतलब सब कुछ, परंतु फिर भी
वापिस आ गए मुंह लटका के। कृष्ण को पता ही था। कृष्ण ने पहले क्या किया, पत्नियों के पास नहीं भेजा, पहले किसके पास भेजा, ब्राह्मणों के पास जाओ। भगवान ने दिखाना चाहते थे कि ब्राह्मण नहीं देने वाले हैं, देखो ऐसे होते हैं जो सो कॉल्ड ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान के भक्त नहीं है, वो सरेंडर नहीं करते हैं। फिर वापिस आ गए। कृष्ण ने बोला क्या हुआ, बोला मना कर दिया, पता नहीं। कृष्ण ने बोला मेरा नाम दिया था, बोला हाँ हाँ बोला था कि हम आपने भेजा है, तुमने भेजा है। कृष्ण ने तू ही मना कर दिया, हाँ। बोला कोई बात नहीं, फिर से जाओ। बोला अभी फिर से जाए, बोला अब मगर अभी उनकी पत्नियों के पास जाना। आप में से जो बुक वितरण, पुस्तक वितरण करते हैं, गीता वितरण करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी हस्बैंड ने नाम बोल दिया है गाड़ी में, चल निकल, और फिर से आप इस तरफ पलट के गए और वाइफ को बोला प्लीज गीता ला, ऐसा किसी हिम्मत है ऐसी करने की? हिम्मत वाले हैं आप। मना कर दिया, जनरली कोई नहीं जाता है, बोला मना कर दिया, अभी क्या ऐसा। मगर यहाँ पे देखिए दैट इज सरेंडर। जो उनके ग्वाल बाल थे, सखा थे, बोला मना कर दिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं। ब्राह्मण ने मना कर दिया, पत्नियां थोड़ी हाँ बनने वाली है। बोला लीडर कौन होता है, लीडर तो पुरुष ही होता है ना। बोला नहीं, फिर से गए, क्यों, क्योंकि कृष्ण चाहते थे। दैट इज सरेंडर। एनीवे, सो फिर वहां जाते हैं, फिर ब्राह्मण पत्नियां, इस थर्ड, तो इसमें हम 3 कैरेक्टर देखते हैं। एक है ब्राह्मण, जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं, ब्राह्मण जो हमें नेगेटिवली सिखा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। फिर है भगवान के जो मित्र है, वो बता रहा है कि कैसा सरेंडर होना चाहिए विदाउट इवन थिंकिंग। कृष्ण ने बोला यहाँ जाओ, तो वहां पे हमें तिरस्कार मिला, तो ठीक है यहाँ जाओ, वहां सेम घर में फिर भी गए। और तीसरा कैरेक्टर है ब्राह्मण पत्नियां। ब्राह्मण पत्नियों से हमें इतना सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो जैसे ही उनको पता चला, वो ट्रांसलेशन में बता रहे हैं कि जैसे ही उनको पता चला कि कृष्ण बलराम हमसे कुछ प्रसाद मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, तो वो उधर वहां बताया कि जैसे नदियां स्वतः सागर की ओर, समुद्र की ओर चल पड़ती, ऐसे वो चलने लगी। और ऐसा नहीं कि मतलब एक लड्डू ले गए या कुछ थोड़े मुरमुरे ले गए, पोहा ले गए, पूरे भर भर के 4 प्रकार के जो चतुर्विधम, पचामी हम चतुर्विधम, 4 प्रकार के व्यंजन सभी, और बड़े बड़े टोकरी में लेके सब गए सब। और तो ये दैट इज सरेंडर। और उनके पतियों ने उनको रोका भी कि क्या कर रही हो, यज्ञ चल रहा है, अभी हम आहुति देंगे, और ये सब क्या है, बच्चों के लिए। हमने मना कर दिया नहीं जाना है, बोला नहीं, सुना ही नहीं उनको, अनसुना कर दिया, फिर भी गए। सेकंड क्वालिटी हम देखते हैं ब्राह्मण पत्नियों की, कि उनके पतियों को भी नहीं सुना। थर्ड चीज एक और चीज देखते हैं कि गए तो गए, तो दिया, कृष्ण बोला ठीक है जाओ, बोला नहीं अभी जाना नहीं है, इधर ही रहना है। बोला कब तक, बोला लाइफ टाइम, अभी वापिस जाना ही नहीं है, अभी तो आप मिल गए, अभी क्या जाना है। दैट इज द मूड ऑफ सरेंडर, कि एक बार भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भक्ति का टेस्ट प्राप्त करने के बाद वापिस वही सड़े हुए भौतिक जगत में क्यों जाना है। हम कभी कभी देखते हैं कि भक्त लोग किसी ने कुछ बोल दिया, रोजी सब ऐसा ही है, मंदिर में पार्शियलिटी चल रही है, 3 गुलाब जामुन उनको दिया, मुझे एक भी नहीं, बोला खत्म हो गया, मैं खुद देख रहा हूं कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है, बोला मंदिर नहीं आना है, जाओ अभी। ये है ब्राह्मण पत्नियां, देखो, और वापिस एक बार कृष्ण का दर्शन और कृष्ण कृपा मिल गई, बोला वापिस जाना ही नहीं वहां पे। तो एक बार जो टेस्ट मिल जाता है भक्ति योग का, व्यक्ति कभी जाता नहीं है, छोड़ता नहीं है उसको। दैट इज सरेंडर। सो दैट इज थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट ब्राह्मण पत्नियों का, कि एक उसमें बढ़ा था, एक ब्राह्मण पत्नी नहीं जा पाई, एक उसको किसी ने किसी तरह से रोक लिया, उसके पिता ने, उसके पति ने, या उसके पुत्र ने, किसी ने भी, तो उसने अपने प्राण त्याग कर दिए। शी लेफ्ट हर बॉडी। तो दैट इज कि भगवान, मतलब मेरा शरीर का कोई फायदा ही क्या कि जो कृष्ण की सेवा ना कर पाऊं। हमें प्राण नहीं त्याग करना है, बट द पॉइंट इज कि हमें ये भाव तो लाना ही है कि अगर मैं मेरे शरीर से, मेरी बुद्धि से, मन से कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या फायदा है इस शरीर का, ऐसा। तो ये दैट इज सरेंडर। सरेंडर का भागवतम में ऐसे अनेक प्रसंग है जिससे हम सरेंडर का मूड सीख सकते हैं। इसको कहते हैं शरणागति, जो ब्राह्मण पत्नियों से हम सीख सकते हैं यहाँ पे, और भगवान के मित्रों से सीख सकते हैं। ठीक है, विल फिनिश इन 5 मिनट्स। सो इस तरह से हम देखते हैं
कि जो मुझे लगता है कि इस श्लोक को हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। डिवोटीज आर मतलब ओनली होप, हमारी एकमात्र आशा की किरण भक्ति है और कोई नहीं है। हम अपने बलबूते पे तो क्या कर पाएंगे, हम कुछ है ही नहीं। सो इट इज बिकॉज ओनली डिवोटीज, क्योंकि जो भक्त लोग हैं वो हमें ये जो मुचुकुंद की प्रार्थना है वो सब कुछ हमें सिखाते हैं। मुचुकुंद तो हालांकि भगवान का भक्त पहले से था, परंतु हम तो है नहीं, तो हमें सीखना पड़ता है। तो ये जो भी चीज अभी हम चर्चा की, जैसे भौतिक जगत फ्लिकरिंग है, तो ये हमें कौन बताएगा? प्रभुपाद तो बताएंगे, उनके ग्रंथ बताएंगे, भक्त लोग बताएंगे। जीओएसडी कोर्स करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा दुखालयम अशाश्वतम, क्यों आ ब्रह्म भुवना लोका, क्यों? फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, उस समझेंगे हम कि ये संसार, अगर ये हमने समझ लिया, अगर कोई नए व्यक्ति ने ये समझ लिया कि ये भौतिक जगत नाशवंत है और ये टेम्पररी है, तो समझिए उसका सबसे बड़ा पड़ाव तो पार कर लिया उसने। तो अभी वो समझ गया है कि यहाँ पे रहना नहीं है, तो सबसे बड़ा तो लोग इसको एंजॉय करते हैं, मजा आता है। तो ये भक्त लोग ही हमें कर पाते हैं ना। फिर जैसे हमें वैराग्य के बारे में हमें समझाते हैं, वैराग्य क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त, वैराग्य तो है मगर उसके साथ साथ वैराग्य को प्रैक्टिस करने में असिस्ट हमें क्या करता है? भक्ति योग, मतलब भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान जो है वो वही तो लेते हैं, भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सर्वशक्तिमान हैं, उनके गुण क्या है, उनके नाम की महिमा, उनकी कथाओं लीलाओं की, भक्तों की महिमा, कृपा की महिमा, ये भक्ति तो बताते हैं हमें, वरना हमें कहाँ पता चलने वाला था, राइट। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ थियोरी बताते हैं, थियोरी देखो ये दामोदर लीला है ऐसा होती है, ओके ये नाम है ऐसा होता है। हमारे साथ बैठ के नाम जप करते हैं, हमारे साथ रह के सेवा करते हैं, नृत्य करते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुकिंग करते हैं। तो प्रैक्टिकल भी हमें सिखाते हैं भक्त लोग। प्रभुपाद ने भी सिखाया था प्रैक्टिकल सबको। प्रभुपाद ने सबको धोती पहनना भी सिखाया, कुकिंग करना भी सिखाया, माला करना भी सिखाया, विग्रहों की पूजा करना भी सिखाया, सब कुछ सिखाया प्रभुपाद ने। दैट इज डिवोटी, जो सिर्फ थियोरी नहीं बताते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कौन करता है? और न केवल ये करते हैं, परंतु जब अगर कहीं नहीं, रोज ऐसा होता है एक्चुअली कि अगर हम कहीं भटक जाते हैं तुरंत हमें पकड़ लेते हैं कि नहीं गलत जा रहे हैं, इधर। ऐसे कभी कभी गाड़ी हम टर्न लेते हैं ना, तो वो यूपीएस जो होती है नेविगेट, प्लीज टेक ए यू टर्न, प्लीज टेक ए यू टर्न। वो जब तक बोलता रहेगा कि नहीं गलत आ गए, मुड़ भक्त भी हमें बोलता है कि यू टर्न लो, गलत जा रहे हैं, फिर से मुड़ो वापिस। तो हमें वो नेविगेट करते हैं, वापिस हमें कृष्ण में केंद्रित करते हैं, फोकस करने के लिए बोलते हैं, दैट इज। और वो हमें बार बार कृष्ण को स्मरण करने में सहायता करते हैं। तो सोचिए भक्त की ज्यादा कृपालु कौन हो सकता है? हु कैन बी मोर मर्सीफुल देन डिवोटीज? और ऐसा नहीं है कि हम प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यही की बातें कर रहे हैं। जो हमारे भक्त की, वो सब तो है ही, वो शास्त्र में है। अभी हमारे सामने तो है नहीं, प्रहलाद महाराज आएंगे नहीं, हमारे सामने तो यही है जो आजू बाजू में दिख रहे हैं वही भक्त, राइट। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम भक्तों का बहुत सम्मान करते हैं, हम वो महान वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं जो दया के सागर है वगैरह वगैरह, है ना। तो महान वैष्णव तो है, तो उस पर तो कोई प्रहलाद महाराज का कोई अपराध करेगा? नारद मुनि कोई अपराध करेगा? नहीं करेगा। मगर आजू बाजू में बोला ये बेकार है, ये देख, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, हम लोग जजिंग करते हैं कि ठीक है वो सब तो गोस्वामी गुरुजन वो तो है ही, परंतु ये जो है ना अभी नौ सखिया है, नियोफाइट है। नियोफाइट डिवोटी मजा नहीं आता, प्रभु जी क्या करे, अभी मैं सिर्फ एडवांस डिवोटी का संग करता हूँ, नए भक्तों का संग क्या करना है। सो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, कुछ वो अलग सोचे, बट फिर भी हमें यही ले जाएंगे। मुझे याद है एक बार मेरे गुरु महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में, वो बता रहे थे कि अगर सब कुछ सही रहा और हम भगवान के धाम यहाँ पे दिख रहा है ना, वहां पे हम जाएंगे, अगर एंट्री मिलेगी गोलोक धाम में, वैकुंठ में, तो वहां पे हमें रोकेंगे सबसे पहले, रुको, बोला कौन हो? फिर हम बताएंगे ये, बोला अच्छा, बोला ठीक है। फिर वो एक बैलेंस लाएंगे, बैलेंस। बोला क्या क्या किया है आपने? बोला मैंने हरिनाम किया है। रखो हरिनाम। बोला अच्छा और क्या किया है? बोला एकादशी किया है, 7 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ा है लाइफ में, पता है आपको? 7 बार। बोला अच्छा रखो।
तो ये जो भी हमने किया ना, एकादशी व्रत किया है, जन्माष्टमी में सेवा किया है, फंड रेजिंग किया है, डोनेशन किए है, वो बैलेंस है ना, पल्ला क्या बोलते हैं हिंदी में, तराजू तो गुजारी थे ना, तराजू, वो तराजू हिलेगा भी नहीं, इतना भी नहीं हिलेगा। मैं नहीं बोला था, महाराज बोल रहे थे, बोला हिलेगा भी नहीं, नॉट इवन अ मूव। यार कुछ गलत तो नहीं किया ना, वहां पे सब कर रहा है तो और क्या करना था, हिल भी नहीं रहे। फिर बोलेंगे और बोलो और क्या है, तो प्रभुपाद की कृपा, तो प्रभुपाद की कृपा डालेंगे ना उसमें, तो थोड़ा मूवमेंट होगा, थोड़ा मूवमेंट होगा, हमारा वजह डूलेगा। अभी भी पर्याप्त नहीं है, बट नो, नॉट सफिशिएंट। फिर सारे वैष्णव की जब कृपा उसमें डालेंगे ना, तब वो झुकेगा, तब हमें एंट्री मिलेगी, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि जो ये वैष्णव जिसके साथ हम झगड़ते हैं, जिसके साथ हम ग्रजिस रखते हैं, जिसके साथ हम डांस सिंक्रोनाइज नहीं करते, प्रभु जी आप गलत कर रहे हैं डांस, देखो पहले आगे बाद में पीछे, आप उल्टा कर रहे हैं, ये गलत है, क्या किया आपने, 20 साल पानी में गए ना, आपको डांस करना भी नहीं आता अभी तक आपको। तो जो हम सोच रहे हैं, यही भक्त हमें भगवान के धाम ले जाएंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये जो हमारे आसपास भक्त हैं वही हमें सहायता करेंगे भगवान के धाम जाने में, ऐसा। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई कमेंट? यस। बहुत ही सुंदर क्लास आपका। तो एक क्वेश्चन है कि जैसे सर्वर तो मतलब सारे डेटा है तो हम लोग अभी कृष्णा की मर्जी से कर पाएंगे, हमारे एफर्ट से तो टोटल 100% डिजायरलेस तो वही करवा सकते। या डिजायरलेस इन द सेंस मटेरियल डिजायर्स, आध्यात्मिक इच्छा तो करनी ही है। जैसे आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस पास टाइम है, प्रभुपाद के एक शिष्य थे, आई थिंक सत्स्वरूप महाराज, वो एक यूनिवर्सिटी में थे। यूनिवर्सिटी में किसी ने उनको बोला कि ये आप बोल रहे सही नहीं है, बेस्ट इज टू बिकम डिजायरलेस। ये है इंपॉर्टेंट कि इच्छा विहीन होना, यही गोल होना चाहिए। तो महाराज ने बोला, सत्स्वरूप महाराज ने बोला कि एक्चुअली टू बिकम डिजायरलेस इज ऑल्सो अ डिजायर। इच्छा विहीन होना ये भी एक इच्छा ही है ना। बोला आप जो बोले ये भी इच्छा ही है। तो प्रभुपाद ने ये सुना तो प्रभुपाद को इतना आनंद आया, बोला प्रभुपाद ने फिर कम से कम 10 बार ये चीज कोट किया कि मेरे एक शिष्य को किसी ने ऐसा पूछा था तो उन्होंने ये बोला, क्या बात है, दैट इज राइट, दिस इज इंटेलिजेंस। एक्चुअली डिजायरलेस तो होना ही नहीं है, डिजायरलेस नहीं होना है, डिजायरलेस कोई हो ही नहीं सकता। बिकॉज डिजायरलेस ये हो सकता है, ये इसको कोई इच्छा नहीं है, इसको मैं ऐसा करूं फेंक दूं, कुछ नहीं कर सकता। तो चेतन जो चेतना है जिसके, वो तो इच्छा करेगा ही। तो इच्छा को शुद्ध करना है, इसलिए 100% इच्छा को शुद्ध करना ये भक्तों को आता है, भगवान के भक्त सिखाते हैं हमें। तो यू आर राइट, धीरे धीरे होता है, ये एकदम से नहीं होता है, बट गोल यही होना चाहिए कि कोई अन्य अभिलाषिता शून्यम, ऐसा। हम कैसे समझ सकते हैं कि we are in a bodily concept of life? एक्चुअली यही तो समझना है, यही है बॉडीली कॉन्शियस ही है। व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट, दैट मीन्स देन वी कैन वर्क ऑन दैट। अगर हम वो नहीं समझेंगे कि नहीं वी आर कंप्लीटली सोल कॉन्शियस नाउ, मतलब वी विल स्टॉप वर्किंग ऑन आवर सेल्फ। इसलिए हमें तो यही समझना है कि हम शारीरिक तौर पे ये, बिकॉज अभी भी हम ईर्ष्या करते हैं, अभी भी हम लोभ है हमारे अंदर, अभी भी हमें मान प्रतिष्ठा पूजा उसकी आशाएं हैं, तो ये सब अवगुण है ही हमारे अंदर, मतलब अभी हम शारीरिक स्तर पे ही है। प्रभुपाद है, हमारे गुरुजन है जो इस सबसे परे हैं। जब उनके उदाहरण देखते हैं, माधवेंद्रपुरी मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें मैं एक चीज पढ़ा वेरी वेरी नाइस, जिसमें माधवेंद्रपुरी के साथ जब ये हुआ, जब खीर दिया और बोला कि माधवेंद्रपुरी, वो ब्राह्मण ने बोला कि मतलब प्रणाम किया कि भगवान गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है, तुम महान हो। उसके पहले की बात है ये, जब उन्होंने ये इच्छा की, उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने क्या पाप कर दिया। तो वहां जाके, बाहर जाके
वो माला करने बैठ गए, ऐसा बताया है। फिर प्रभुपाद लंबा तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं उसमें कि माधवेंद्र पुरी जैसे व्यक्ति भी माला करने बैठ गए। मतलब माधवेंद्र पुरी जिनके स्वप्न में भगवान स्वयं आए, जिनके भगवान ने स्वयं खीर चोरी, उनको माला करने की क्या जरूरत है, मगर फिर भी वो माला करने जप करने बैठ गए। मतलब कितना जरूरी है, मतलब माला करने से उनको लगता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना, दैट श्लोका इन 18 चैप्टर, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम न त्याज्यम कार्यमेव तत्। इसलिए यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, माला का जब बड़े बड़े मनीषिणाम, महान आचार्य भी छोड़ते नहीं है। तो वो कब छोड़ते नहीं है, जब वो अपने आप को वास्तव में वो मानते हैं। मुचुकुंद ये मान रहा है। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि मैं, मेरे अंदर क्या योग्यता है, मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, मेरे कोई योग्यता नहीं है। तो मतलब प्रहलाद महाराज भी अभी भी यही मान रहे हैं कि मैं बॉडीली कॉन्शियस ही हूं। अगर वो ऐसा मान सकते तो हमें तो बिल्कुल मानना चाहिए। तो इसीलिए वी शुड नेवर थिंक दैट वी आर सोल कॉन्शियस। हैविंग सेड दिस, प्रयास तो यही करना है कि वो स्तर पर पहुंचे जब तक हमारा जीवन है तब तक। सो जब हम, आपको बताइए, भक्ति की विधि विधानों का पालन करते हैं, हम कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि हम अनर्थों से बचे, अपराधों से बचे और साधु गुरु शास्त्र के अनुसार करें, तो धीरे 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 हम वो स्तर पर पहुंचेंगे। बट मानना तो यही है कि अभी हम वो स्तर पर पहुंचे नहीं है। दैट विल कीप अस ग्राउंडेड एंड हम्बल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।